Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 37. So the question is vapor pressures of pure acetone and chloroform at 328 Kelvin are 741.8 mmHg and 632.8 mmHg respectively. Assuming that they form ideal solution over the entire range of composition, plot P total, P chloroform and P acetone. Total pressure, pressure of chloroform and partial pressure of acetone as a function of mole fraction of acetone. The experimental data observed for different compositions of mixture is. आपको एक ये टेबल गिवन है, इसमें क्या क्या वैल्यूज दी है बेटा? यहाँ पर आपको दिया है 100 टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, प्रेशर ऑफ एसीटोन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे? Plot this data also on the same graph paper. Indicate whether it has positive deviation or negative deviation from the ideal solution. देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टेबल आपको गिवन है इस टेबल को हम वापस से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देखो ये बनाई आपने यहाँ पर टेबल. प्रेशर ऑफ एसीटोन और प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म तो हमने सेम वैल्यूज लिख दी बेटा, लेकिन यहाँ पर जो हम ये वैल्यूज लिखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 100 से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 11.8 तो नहीं हो सकता ना बेटा. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से कम होता है. तो ये 11.8, 23.4, 36, 50.8, 58.2, 64.5 एंड 72.1 ये सब क्या है, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया है 100 से, उसके बाद इतना आया. तो अगर हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वैल्यूज. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन फर्स्ट वैल्यू कितनी बेटा, 0. नेक्स्ट कितना आएगा, 11.8 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 0.118. नेक्स्ट क्या है, 23.4 डिवाइड बाय 100, दिस इज 0.234. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0.360. नेक्स्ट 50.8 डिवाइड बाय 100, 0.508. नेक्स्ट क्या आएगा, 0.582. नेक्स्ट इज 0.645 एंड नेक्स्ट वन इज 0.721. ऐसा क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि हमें ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन ग्राफ में प्लॉट करना है. ठीक, ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, पी टोटल. पी टोटल का मतलब क्या है, PT इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B. यही होता है टोटल प्रेशर. तो यहाँ पर आपको प्रेशर दिया हुआ है एसीटोन का एंड क्लोरोफॉर्म का, तो हम क्या कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. सो प्रेशर ऑफ एसीटोन इज 0 एंड प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 632.8. क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख लेंगे. कितना है बेटा, 632.8. ठीक है, फिर 54.9 प्लस 548.1 ये आएगा आपके पास 603.0. ऐसे ही सबको ऐड कर लेंगे बेटा. ये कितना आएगा, 579.5. नेक्स्ट इज 562.1. नेक्स्ट 580.4. नेक्स्ट इज 599.5. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा बेटा, 615.3 एंड 521.1 प्लस 120.7 इज 641.8. ठीक है, आपने टोटल प्रेशर भी निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन भी आ गया आपके पास. अब आपको इन वैल्यूज को करना है प्लॉट. तो देखो ये वाला ग्राफ आपने बहुत बार बनाया है, रॉल्स लॉ वाला ग्राफ है. कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, यहाँ आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड लेफ्ट साइड पर आपने लिया है वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर इन mmHg. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको प्रेशर ऑफ एसीटोन भी प्लॉट करना है, क्लोरोफॉर्म एंड टोटल प्रेशर. तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं बेटा प्रेशर ऑफ एसीटोन. ठीक, देखो येलो कलर से मार्क करने वाले हम यहाँ पर. कैसे करेंगे, जब आपके पास मोल फ्रैक्शन था एसीटोन का 0, तो प्रेशर ऑफ एसीटोन कितना था बेटा, 0. तो फर्स्ट पॉइंट आया आपके पास ये. नेक्स्ट क्या है, 0.118 पे प्रेशर ऑफ एसीटोन इज 54.9, तो यहां पर आएगा ये 54.9. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, 110.1, 202.4, 322.7. नेक्स्ट इज 405.9, नेक्स्ट 454.1 एंड 521.1. ये आपने सारी वैल्यूज प्लॉट कर दी.
तो यहां से हम ग्राफ बना लेंगे प्रेशर ऑफ एसीटोन। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखो ये जो आपके पास ग्राफ आया है ये किसके लिए आया, दिस इज फॉर प्रेशर ऑफ एसीटोन। तो यहां पर लिख लेंगे P एसीटोन। ठीक है, ऐसे ही अब क्या प्लॉट करेंगे बेटा, अब आप प्लॉट करेंगे प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर देखो जब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन था 0 तो क्लोरोफॉर्म का प्रेशर था 632.8। तो यहां पर करेंगे बेटा दिस इज 632.8। नेक्स्ट क्या है 548.1, दिस इज 548.1, देन 469.4, 359.7, 257.7, 193.6, 161.2 एंड 120.7। ठीक, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इन सबको आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो कर्व आया ये किसके लिए आएगा, दिस इज फॉर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर लिखेंगे P क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको टोटल प्रेशर प्लॉट करना है एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। मतलब ये जो लास्ट वाली वैल्यूज आपने निकाली हैं टोटल प्रेशर वाली, इनको भी प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। तो चलो यहां पर प्लॉट करेंगे बेटा ग्रीन कलर से। देखो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन था 0 तो टोटल प्रेशर कितना था 632.8। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा 603.0 ये आया आपके पास, फिर 579.5, नेक्स्ट इज 562.1, फिर 580.4, 599.5, 615.3 एंड 641.8। ये सारे आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इनको कर देंगे ज्वाइन। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स जब आपने ज्वाइन किए तो ये जो कर्व मिलेगा आपको, दिस कर्व इज फॉर P टोटल। ठीक, ये जो इस तरफ वैल्यू है ये क्या है बेटा, दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। कितना होगा 632.8, दिस इज 632.8, राइट। और इस तरफ ये जो वैल्यू आएगी ये क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन। ये कितना है यहां पर, दिस इज 741.8। क्वेश्चन में गिवन है हमें दोनों वैल्यूज, तो यहां पर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है बेटा, इसको देखकर आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली डेविएट करेगा या फिर नेगेटिवली डेविएट करेगा फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। ये हम कैसे बता पाएंगे बेटा, P टोटल वाला कर्व देखकर। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो बेटा इसका कर्व कुछ ऐसा होता, यहां से यहां तक होती एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा तो नहीं है, राइट। तो ये क्या हुआ है, कर्व नीचे की तरफ थोड़ा सा डिप हो गया है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर ये जो आपके पास आइडियल सॉल्यूशन है ये शो करेगा बेटा नेगेटिव डेविएशन। द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो आपके पास P टोटल आएगा वो कम होगा प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B से। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। यहां पर बस आपको ग्राफ प्लॉट करना था। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ पेपर यूज कर लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी और आप एग्जैक्ट वैल्यूज प्लॉट कर पाएंगे। ग्राफ पेपर पर नहीं भी करेंगे तो चलेगा बेटा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।